जापान में एक बहुत बड़ा योद्धा था। यहाँ उसकी तलवार चलाने की कला का कोई मुकाबला न था। जापान में उसकी धाक थी, उसके नाम से लोग कांपते थे। बड़े बड़े तलवार चलाने वाले उसके सामने क्षणों में धूल धूसरित हो जाते थे। उसके जीवन की एक बहुत बड़ी विचारपूर्ण कहानी है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक रात ऐसा हुआ कि योद्धा घर लौटा। अपनी तलवार उसने खूंटी पर टांग दी। तभी उसने देखा कि एक चूहा उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। वह बहुत नाराज हो गया। योद्धा आदमी था। उसने गुस्से में तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि गुस्से में वह और कुछ करना जानता ही न था। चूहा न केवल बैठा रहा बल्कि तलवार को भी देखता रहा। चूहे ने इस ढंग से देखा कि योद्धा अपने आपे के बाहर हो गया। चूहा और यह हिम्मत, और चूहे ने ऐसे देखा कि जा जा, तलवार निकालने से क्या होता है, मैं कोई आदमी थोड़े ही हूँ जो डर जाऊं। उसने क्रोध में उठाकर तलवार चला दी। चूहा छलांग लगाकर बच गया। बिस्तर कट गया। अब तो क्रोध की कोई सीमा न रही। योद्धा अब तो तलवार अंधाधुंध चलाने लगा और चूहा भी गजब का था। वह उचके और बचे। योद्धा पसीना पसीना हो गया और तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। और चूहा फिर भी बैठा था। वह तो घबरा गया, समझ गया कि कोई साधारण चूहा नहीं है, इस पर जरूर कोई भूत प्रेत का साया है, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं और यह एक चूहा हार नहीं रहा। अब योद्धा एक बात है और चूहा बिल्कुल दूसरी बात है। वह घबराकर बाहर आ गया। उसने जाकर अपने मित्रों से पूछा कि क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम पागल हो, चूहे से कोई तलवार से लड़ता है? अरे एक बिल्ली ले आओ, निपटा देगी। हर चीज की औषधि होती है, और जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ तलवार चलाओगे मुश्किल में पड़ जाओगे। बिल्ली ले आओ। लेकिन योद्धा की परेशानी और चूहे की तेजस्विता की कथा गांव भर में फैल चुकी थी। बिल्लियों को भी पता चल गया। अब तो उनका भी आत्मविश्वास ही खो गया। आखिर इतना बड़ा योद्धा चूहे से जो हार गया था, बिल्ली को पकड़ पकड़ कर लाया जाए। बिल्लियां बड़ी मुश्किल से आए और दरवाजे के बाहर से अपने को खींचने लगे। एक दो बिल्लियों ने झपटने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चूहा उन पर झपट्टा मारता है। यह चूहा अजीब था, क्योंकि चूहा कभी बिल्ली पर झपट्टा नहीं मारता जब तक कि उसको शराब न पिला दिया गया हो, या जब तक वह होश के बाहर न हो जाए। चूहा अगर बिल्ली पर झपटे तो बिल्ली का आत्मविश्वास खो जाता है। सारी बिल्लियां इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा, हमारी इज्जत का भी सवाल है। योद्धा तो एक तरफ रहा, हारे न हारे, हमें कुछ लेना देना नहीं। ऐसे भी योद्धा हमारा कोई मित्र न था। चूहे ने ठीक ही किया, मगर अब हमारी इज्जत दांव पर लग गई है। अब हम क्या करें? अगर हम एक बार हार गए और दूसरे गांव के चूहों को ये पता चल गया तो हमारी सब प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। एक दफा पोल खुल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर दूसरे चूहे भी हमला करने लगे तो हम तो गए, कहीं के नहीं रहेंगे। इस योद्धा ने तो डुबा दिया। राजा के महल में एक मास्टर कैट थी। उन सब बिल्लियों ने उससे प्रार्थना की कि अब तुम ही कुछ करो। उसने कहा, तुम भी पागल हो, इसमें करने जैसा क्या है, मैं अभी आई। वह बिल्ली भीतर गई। उसने चूहे को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? उसने कहा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्ली हूँ और यह चूहा है, बात खत्म। इसमें अगर तुमने कुछ करने की सोचा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि करने का मतलब हुआ कि डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का है और मेरा स्वभाव बिल्ली का, बात खत्म। हमारा काम पकड़ना है और उसका काम पकड़ा जाना है। यह तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। न इसमें हम जीत रहे हैं, न इसमें वह हार रहा है। इसमें हार जीत कहाँ, यह उसका स्वभाव है, यह हमारा स्वभाव है। दोनों का स्वभाव मेल खाता है। चूहा पकड़ा जाता है। तुमने स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश की और चूहे से कहीं कोई लड़कर जीता है, और बिल्ली जिस दिन लड़े समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत ही हार की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। होश काफी है। होश के मुंह में समस्या वैसे ही चली जाती है जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा चला जाता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन तुम योद्धा बनकर तलवार लेकर खड़े हो जाते हो। दो कौड़ी की समस्या है, सुई की भी जरूरत न थी, तुम तलवार से लड़ने लगते हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।